नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है, जहां नीतीश कुमार को बोलने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार और राबड़ी देवरी आमने सामने नजर आए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या है ये पूरा मामला जहाँ पे नीतीश कुमार को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है? देखिए, बात सिर्फ बिहार विधानसभा की ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, मतलब आप संसद की बात करें वहाँ भी यही चल रहा है। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ भी हारे, केंद्र में भी हारे, तो अब अगले 5 साल तक तो 4 साल केंद्र में या 5 साल बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो हमारी राजनीति का क्या होगा? हम जो पूरे चुनाव के दौरान चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो, तो मुख्यमंत्री तो बात दूर, अब मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम होने की बात तो दूर, आपको पूरे महागठबंधन को 35 सीटों पर ला के सिमटा दिया गया। अब 25 सीटें 75 से आ गई राजद। तो ये एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए कि अब करें तो क्या करें। और इसीलिए आप देखिए, जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो लगातार राजद के जो नेता हैं वो इतना हो हल्ला मचाए कि नीतीश की बातें जनता तक पहुंच ही नहीं पाए सदन के माध्यम से। तब जाके बिफर के नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को डांटा। लेकिन सवाल ये है कि इनको कोई फर्क भी पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनको पता है कि हम चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ लड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं। क्योंकि इनके पास ना रोड मैप था, ना विजन था, तो इनका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि जब लड़ने के लिए वो करें तो कम से कम जितना फिजा बनाना हो बना ले, जितना मुद्दा उठाना उठा ले, मुद्दा में दम होना चाहिए ना। अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें बता रहे हैं, उन्होंने क्या किया, तो आप उसको नहीं सुनने देंगे तो क्या वहाँ जनता नहीं समझेगी? जिससे सवाल यही है कि जब तक अगर सत्ता पक्ष जब अपनी बात रखा है वो उसको पूरा सुन नहीं रहे। और तेजस्वी यादव ने भी यही कहा था, वो 100 दिन बाद इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब तक सत्ता पक्ष अपने कार्यकाल को ना दिखा दे तभी विपक्ष उस पर सवाल उठा पाएगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव 100 दिन का जो एक तैयार किए हुए हैं कि 100 दिन के बाद मौनी बाबा का व्रत टूटेगा। आप ये बताइए, 17 महीने की सरकार थी इनकी, इन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार ने जो काम किया था उसी काम का तमगा हासिल करने के लिए इन्होंने पूरे बिहार में शोर मचाया कि नहीं नहीं ये मैंने किया है, शिक्षकों की भर्ती मैंने की है। भर्ती सब पहले की थी, उनको परमानेंट किया गया, राज्यकर्मियों को दर्जा दिया गया, वो भी नीतीश कुमार के ही प्लान से। लेकिन तेजस्वी यादव उसको हड़पना चाहते थे, यही नीतीश कुमार को खराब भी लगा था। ये बहुत बड़ी वजह भी थी इनसे गठबंधन तोड़ने का। आज जो महिलाओं को लेके नीतीश कुमार ने बोला है, देखिए इनकी भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। शब्दों पे जाके नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को आंकना बहुत ही गलत साबित होगा। नीतीश कुमार ने ही बिहार में महिलाओं को सिर उठाकर जीना सिखाया। जिस तरीके से बच्चियों के लिए पोशाक, मतलब आप सोचिए, लालू के समय में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बच्चियां निकल के जाके स्कूल जाएं। छेड़खानी या इस तरह के जो क्राइम बढ़े थे उस समय, आज की डेट में बच्चियां पोशाक पहन के एक लय में जब जाती हैं तो लगता ही नहीं कि हम बिहार में ये सब देख रहे हैं। साइकिल योजना बच्चियों के लिए, पोशाक पहनती हैं, साइकिल पर सवार होकर जब बाय बाय करते हुए माँ बाप को जब जाती हैं घर से ना, तो माँ बाप को एक अपना एक आशा दिखता है अपनी बच्ची में, सपने दिखते हैं कि नहीं हमारी बच्ची बड़ी हो कुछ करेगी। छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, तुम पोशाक पहन ली स्कूल जा रही हो, अब उसके लिए क्या करें भाई? छात्रवृत्ति, पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, पैसे कमी हम नहीं होने देंगे। एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन नीतीश कुमार ने इस दायित्व को संभाला। उसके बाद महिलाओं को आरक्षण, 35% नौकरियों में आरक्षण, कि नहीं आप इसके बावजूद भी कहीं कम पड़ जाती हो या कहीं कंधे में कंधा मिला के नहीं चल पाती हो पुरुषों की तुलना में, तो आपको 35% का आरक्षण भी दिया जाएगा। और उसके माध्यम से इन्होंने वहाँ भी हाथ मजबूत किया। उसके बाद पंचायती राज में बात नौकरियों को हो गई। अब जो आसपास जो काम हो रहे हैं, कई बार क्या होता है कि महिलाएं अपनी बात ठीक से नहीं कह पाती हैं, तो उसके लिए 50% पंचायती राज में आरक्षण। सोचिए ये डेवलपमेंट। और उसके बाद जो जीविका दीदियों को लेके जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो पैसे दिए, और उसमें ये शर्त साथ कि नहीं आप अच्छा काम करो,
तो हम 10,000 करते करते 50,000 की 4 किस्त देंगे, 2 लाख तक देंगे। और उसके बाद देखिए चुनाव जीतने के बाद 10 लाख का भी अनाउंसमेंट हुआ। विपक्ष लगातार हमला वहाँ भी बोला कि नहीं नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि जीविका दीदी को हम परमानेंट कर देंगे, तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि हम 33,000 रुपये देंगे, तब वो बुरा नहीं होते हैं। पूरे परिवार को नौकरी दे देंगे, 3,16,895 करोड़ का बजट और 40 लाख 50 लाख करोड़ पता नहीं कहाँ से ये खर्च कर देंगे। तो ये तो सर क्या यही वजह है जो विपक्ष बौखलाया हुआ है और बोलने का मौका नहीं दे रहा है? देखिए जितना दिन तक विपक्ष सत्ता से बाहर रहेगा और अगर सत्ता पक्ष के नेता काम कर रहे हैं तो समझिए उसके लिए वो उतना ही खतरनाक होगा। सत्ता से सवाल ये भी उठा रही है विपक्ष की कानून व्यवस्था पर कब बोलेंगे? मैं वही कह रहा था कि जितना दिन तक सत्ता पक्ष में काम की लहर चलेगी विपक्ष उतना ही हाशिए पर रहेगा, सत्ता से बाहर रहेगा। 4 बार हो गया, पांचवा बार ही मान ही लीजिए। तो यही इसको डर सता रहा है कि जितना ही ज़्यादा नीतीश सरकार एनडीए सरकार काम करेगी हमारा खुलासा उतना ही होगा, क्योंकि हम तो बोल भी रहे हैं तो हमारे पास ना कोई रोड मैप दिख रहा है, ना विजन दिख रहा है। जनता विश्वास नहीं कर रही। बड़े बड़े वादे तो किए थे, वादे तो ऐसे किए थे बस किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। इसके बावजूद भी इन वादों पे जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि आपका इकबाल अब नहीं रहा है जनता में। आपके पिताजी ने, लालू प्रसाद यादव ने जो किया, और आज भी अखंड जिस तरह से आप भ्रष्टाचार में डूबे होने का जो आरोप लग रहा है, कई घोटाले में लालू परिवार एक तरह से फंसा हुआ है, आरोप जो लग रहे हैं, तो उन सबको देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए सपना है, राबड़ी यादव के लिए, देवी के लिए सपना है कि किस तरह से बिहार की सत्ता में काबिज हो जाएंगे। लेकिन तय मानिए बिहार की सत्ता अभी भी इनके लिए कम से कम 20-25 साल तक दूर है, और उसके बाद तो राजनीति इनके लिए कुछ रह ही नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठा रहे हैं, राबड़ी देवी जिस तरह से नीट छात्रा मामले में बोल रही हैं, सम्राट चौधरी ने ललकार दिया है कि अगर आपको लगता है कि कोई मंत्री इन्वॉल्व है इसमें या किसी नेता का बेटा इन्वॉल्व है तो प्लीज़ आप नाम बता दीजिए। 24 घंटे में मैं उसको खींचकर सलाखों के पीछे ठूंस दूंगा। तो आप नाम क्यों नहीं बता रही हैं? तो देखिए यही पकड़ जाती है। देखिए आपने काउंटर किया, आपने मांग की और सम्राट चौधरी ने काउंटर किया। तो अब इन दोनों के बीच में जनता देख रही है कि लो तुम तो बोल रहे थे कल तक कि हम नेता इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है, अब तो पूछा जा रहा है नाम बता दो, हम उसको सलाखों के पीछे भेजते हैं। अब क्या हुआ? तो राबड़ी देवी चुप, तेजस्वी अंडरग्राउंड। तो यही चीज़ें जो हैं, इनकी जो नैरेटिव है खुद इनके लिए उल्टा पड़ जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए, कहीं ना कहीं बरगलाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिहार की जनता के डेवलपमेंट से, नीट छात्रा मामले में जजमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको उस पप्पू यादव की वकालत करनी है जो कहीं ना कहीं गरीब का मकान हड़प लेता है, जिसको कोर्ट का बार बार नोटिस जाता है लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, क्योंकि वो ये मानता है कि मेरी अभी भी दबदबा है और मेरा वचन ही शासन है। पप्पू यादव कोर्ट से, पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से सबसे ऊपर है, ये पप्पू यादव का मानना है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या तेजस्वी यादव, उनको ये लगता है कि नहीं नहीं नीट छात्रा मामले पर बोले इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई ऐसा। अरे आप ये बताओ ना कि आपके बोलने से के चलते काम रुका हुआ है क्या, या कार्रवाई रुकी हुई है क्या? बल्कि बिहार पुलिस, फिर एसआईटी या फिर सीबीआई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार को भी ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। जो बिहार की जो बेटियों का जो समाज है, जो पेरेंट्स, उनको भी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज ही जनता ठोक बजा के, सोच समझ के हर चीज़ पर फैसले ले रही है। ये बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज महिलाएं, देखिए आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले राबड़ी देवी के तौर पर, अगर आप सोचती हैं कि महिला हैं इसलिए आपको वोट मिल जाएगा या इसलिए आपकी बात लोग सुन लेंगे, तो ये हो गया होता। लेकिन आपको खदेड़ा ही गया इसलिए कि आप महिला होने के नाते इसी का एक बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और ये अब नहीं होने वाला है। क्योंकि राबड़ी देवी जिस तरह से लगातार उन्होंने वो किया था, लेकिन कोई नहीं सुना, और 8-9% महिलाएं ज़्यादा निकल के वोट की कहीं एनडीए को, नीतीश कुमार को। तो ये साफ साबित करता है कि अब किसी भी कीमत पर महिलाएं टॉलरेट करने के मूड में नहीं हैं, तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को या फिर लालू प्रसाद यादव को। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए भावना समझना बहुत जरूरी है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने जिन चीज़ों को लेकर या जिन योजनाओं को लेके, जिन जो आरक्षण की नीतियों को लेके, पोशाक साइकिल योजना को लेके एक जो स्वावलंबन दिया है बिहार की जो महिलाओं को, आज बिहार की महिलाओं को देखने पर नहीं लगता है कि आज बिहार इतना सेफ है। बाकी देखिए घटनाएं घटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरी तरह से घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि लालू के जंगल राज के समय में नहीं होता था। लालू के जंगल राज में लालू के अहाते में ही जो गाड़ियाँ चुरा के लाई जाती थी पड़ी रहती थी,
शिल्पी हत्याकांड का आज तक कहीं कुछ पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें देखिए, क्राइम होना और क्राइम के ऊपर एक्शन होना दोनों दो चीज़ें हैं। नीतीश कुमार के सरकार में क्राइम के ऊपर एक्शन होता है और राबड़ी देवी के शासन में, तेजस्वी के पिताजी लालू यादव के शासन में एक्शन नहीं होता था, बल्कि उनको और संरक्षण मिलता था। जिस तरह से आईएएस पत्नी का लेकर जो मामला आया था, मृत्युंजय को लेकर जिस तरह से आरोप लगे, सब कुछ एक तरह से बार बार धोने की कोशिश की कि नहीं विरोध हुआ होता तो शायद जो भी थोड़ा बहुत हुआ वो भी नहीं हुआ होता। तो अब राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव, एक बात समझ लें कि अगर आपको राजनीति सिर्फ लड़ने, चुनाव जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए करते रहिए। वैसे भी आप चुनाव जीतने वाले नेरेटिव तो सेट नहीं कर पा रहे हैं, एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लड़ते ही रहेंगे। 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हैं, आगे भी आपको 35 साल कांग्रेस भी लड़ रही है, लड़ते रहना पड़ेगा। और बिहार की में आपको कहीं से भी कोई भी वैकेंसी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा के अंदर एक बार फिर से विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जहां पर नीतीश कुमार को बोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने भी नजर आए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।